चलो नया टॉपिक के साथ हम लोग का आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गारंटीड प्रॉफिट। अब ये गारंटीड प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर ये जो दो वर्ड है, इस दोनों वर्ड को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो क्या पता चलेगा? गारंटीड प्रॉफिट, एक फर्म में एक पार्टनर या तो कोई एक जन दूसरा कोई पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिट के ऊपर। मतलब जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या तो फिर बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है, वो रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर अगर किसी को गारंटी प्रोवाइड किया जाए तो उस सिचुएशंस को बोला जाएगा गारंटीड प्रॉफिट। तो इस सिचुएशंस में क्या है, एक पार्टनर या तो फर्म दूसरा जब कोई पार्टनर को उसी फर्म का प्रॉफिट के ऊपर कोई गारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस सिचुएशंस को बताया जाएगा गारंटीड प्रॉफिट। क्योंकि हम लोगों को पता है जो प्रॉफिट है वो तो डिटरमाइंड होता है उस ईयर में बिजनेस का काम कितना अच्छे तरीके से हुआ है। अगर सेल अच्छा हुआ है, सर्विस अच्छा हुआ है तो उस जगह से रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जैसे होगा उस हिसाब से प्रॉफिट ही डिटरमाइंड होगा, और प्रॉफिट जितना डिटरमाइंड होगा उस हिसाब से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स लोगों के बीच में सबको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मगर गारंटीड प्रॉफिट मतलब ऐसा एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो एक बिजनेस कैसा काम कर रहा है उसके ऊपर डिटरमाइंड नहीं होगा। बिजनेस जितना भी प्रॉफिट इनकम करे, जितना भी लॉस सफर करे, अल्टीमेटली जिस पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट मिला है उनको वो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग गारंटीड प्रॉफिट बोलेंगे। और फर्म में इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस क्या है, वही हम लोग जानेंगे और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, मगर पूरा कंसेप्चुअली सोचना, इस टॉपिक में नया कुछ सीखने कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग को सब कुछ पता है, सिर्फ जो कंसेप्ट है, जो तुम लोग का कॉमन सेंस है उसको सिर्फ क्लियर रखना, वो सामने रखना। ठीक है, चलो तो मान लेता हूं जो एग्जाम्पल से हम लोग सीखे थे कि रोशन, जॉय और गोपाल ये तीनों मिलके एक फार्म वो लोग चला रहे हैं। तो उन लोगों को लगा कि फर्दर बिजनेस चलाने के लिए फंड चाहिए, साइड बाय साइड एक मैनेजरियल पर्सन्स भी चाहिए। तो वो लोग डिटरमाइन के एक काम करते, तब एक नया कोई पार्टनर कोई ले लेते हम लोग के फर्म में। तो वो लोग ने सिलेक्ट किया मल्लिका को। अब मल्लिका का कौन है? न्यू पार्टनर। अब मल्लिका को ऑफर किया ये तीन जन, या तो फिर ये तीन जन को लेके फर्म ऑफर किया कि तुम हम लोगों का ये बिजनेस का पार्टनर बन जाओ तो तुम्हें गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा। 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, तुम्हें ये 1 लाख मिलेगा प्रॉफिट। अब मल्लिका ये सोच रही है कि 1 लाख प्रॉफिट मुझे मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो या तो फिर लॉस सफ़र हो, जो भी कंडीशंस हो, तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं इस बिजनेस में तब एज अ पार्टनर मैं ज्वाइन करूँगी। ठीक है, अब फर्म में जो दो कंडीशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर बेस करके ये पूरा गारंटीड प्रॉफिट का कंसेप्ट मूव होगा, पहले वो दो सिचुएशंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो सिचुएशंस हो सकता है वो है फर्म अर्नड प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस करके, या तो फिर और एक हो सकता है और एक क्या हो सकता है, फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो ये पहले दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि 1 लाख का गारंटीड प्रॉफिट है ना, कौन दिया? पूरा पार्टनर या तो फिर फर्म दिया, किसको? मल्लिका को दिया। अब बिजनेस में प्रॉफिट हो या तो फिर लॉस हो, जो भी कंडीशंस हो, अल्टीमेटली ये जो मल्लिका है जिसको दिया गया है, ये गारंटी दिया गया है, उनको ये 1 लाख देना ही होगा। तो मल्लिका को और एक नाम से हम
जानेंगे वो है गारंटीड पार्टनर। ठीक है, और ये जो है, जो गारंटी अल्टीमेटली दिए, इन लोगों को हम बोलेंगे गारंटर पार्टनर। ठीक है, अच्छा, अब जो भी सिचुएशन हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, ये जो गारंटीड पार्टनर है दैट इज मल्लिका, इनको 1 लाख देना ही है साल के खत्म होने पे। ठीक है, एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो अब हम लोग को क्या करना है ना, अगर प्रॉफिट हुआ कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना अगर हो गया, तो उस हिसाब से हम लोग इजीली 1 लाख, हम लोग मतलब फॉर्म मैं पकड़ लेता हूं खुद को, हम इजीली 1 लाख दे पाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब अराइज होगा पता है, जब प्रॉफिट हो रहा है मगर उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्लिका को 1 लाख मिले, या तो फिर लॉस हो रहा है। तो ये जो दोनों सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में ये जो गारंटीड प्रॉफिट है इसको हम कैसे डील करेंगे, वही हमें इस जगह पे सीखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो प्रॉफिट अर्नड हुआ है इसको फर्दर हम 2 क्लास में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक है सफिशिएंट प्रॉफिट, एक है सफिशिएंट प्रॉफिट, और एक कौन सा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब तुम लोग सोचोगे प्रॉफिट हुआ तो हुआ, अब ये सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या है। देखो, ये जो हम लोग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं ना, ये जो प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, ये जो लास्ट में जाके टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के लास्ट में जाके जितना एज पर PSR डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना, वही प्रॉफिट के बारे में हम लोग इस जगह पे डिस्कस करें। मतलब टू सैलरी, टू कमीशन, वो सब नहीं, वो सब माइनस करने के बाद एकदम लास्ट में जाके जो रहता है वो अल्टीमेटली टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं PSR के हिसाब से। वही प्रॉफिट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो प्रॉफिट एटलीस्ट कितना मिलेगा ही मिलेगा मल्लिका को, 1 लाख। ठीक है, तो इसीलिए मान लो सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब बैलेंस जो लास्ट में पूरा सब कुछ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर मैं बोलूं, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटेबल, या तो फिर और भी अच्छा टर्म यूज कर सकता हूं डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम लोग सीखे। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वही प्रॉफिट जो टू सैलरी, टू कमीशन, रिजर्व, ये सब माइनस करने के बाद एकदम जो लास्ट में रहता है, जो अल्टीमेटली PSR के हिसाब से पार्टनर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। सुनना अच्छी तरीके से, अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट इतना रहा जिसके ऊपर बेस करके हम जब PSR के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मल्लिका को ऐसे ही 1 लाख मिल जाएगा, ऐसे ही 1 लाख मिल जाएगा। तब उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये फर्म नॉर्मली सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया है। अगर मैं थोड़ा इसको सम्स करके दिखाऊं तो वो ऐसा होगा, मान लो जो रोशन, जॉय और गोपाल और है मल्लिका, ये चारों का रेशियो मान लेता हूं 3:2:1:1। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट डिटरमाइंड हुआ है कितना, मान लेते हैं इस जगह पे चलो 10 lakhs। ठीक है, अब जब इसको PSR के हिसाब से हम लोग बांटेंगे, जब इसको हम लोग PSR के हिसाब से बांटेंगे, तब देखो एक एक जन का कितना आएगा। रोशन का आएगा 10 lakhs इंटू 3 2 5 6 7 उसका पार्ट है 3। तो ऐसे करके जॉय का भी, गोपाल का भी, और लास्ट में मल्लिका निकाल लेता हूं, मल्लिका का
10 lakhs इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, देखते हैं कितना आता है। टेन लैक्स डिवाइडेड बाई 7, 1,42,857 इतना आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब डिविजिबल प्रॉफिट 10 लैक्स, तब उस समय मल्लिका को जो मिल रहा है वो 1,42,857, दैट इज मोर देन मिनिमम प्रॉफिट, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं गारंटीड प्रॉफिट। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, मिनिमम प्रॉफिट क्यों? अगर इससे ज्यादा मिला तो तुम्हें मिलेगा, मगर कोई भी कारण से अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया फर्म ने, या तो फिर लॉस हुआ, उस समय मिनिमम तुम्हें 1 लाख मिलेगा। इसलिए हम गारंटीड प्रॉफिट को और एक भी नाम से बोल सकते हैं, जान सकते हैं, वो है मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो मिला वो है 1,42,857, दैट इज ऐसे ही उससे 1 लाख मिल चुका है, तो इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे सफिशिएंट प्रॉफिट। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होगा? देखो, एग्जाम्पल ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर इसको मैं थोड़ा वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम पीएसआर के हिसाब से जब बांट रहे हैं सब पार्टनर के बीच में, तो जो गारंटीड प्रॉफिट मिलना चाहिए था मल्लिका को उतना नहीं मिल रहा है, दैट मींस डिविजिबल प्रॉफिट ही उतना नहीं है, दैट इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो मान लेता हूं 3 lakhs। ठीक है, अब वही सेम रेशियो, यही वाला 3:2:1:1। अब रोशन को कितना मिलेगा, एक बार उसका भी निकल के दे देता हूं, 3, 7 ऐसा। और मल्लिका को, क्योंकि जो सोचना है मुझे वो तो मल्लिका को लेके ज्यादा सोचना है ना, ये जो रोशन है, जॉय है, गोपाल है, अगर फर्म में उतना प्रॉफिट नहीं होगा, इन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये हम लोग का हेडेक नहीं है। हेडेक कौन सा है? मल्लिका को लेके, क्योंकि इसको फर्म ने या तो फिर मैं गारंटीड प्रॉफिट देके बैठा हुआ, तो पहले ये मुझे देखना है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ये वाला मेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लेता हूं, 3 lakhs इंटू 1/7 कितना आता है? 3 lakhs डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है 42,857। लो, प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है, मगर उस प्रॉफिट को जब मैं सबके बीच में मैं बांट रहा हूं, तो उसके कारण से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्लिका को मिला वो कितना? 42,857, मगर इसके जगह में गारंटीड कितना दिया गया है? 1 लाख का, कि तुम्हें मिनिमम 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि प्रॉफिट तो अर्न हुआ है मगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, क्योंकि जितना गारंटीड प्रॉफिट वो गारंटी प्रोवाइड किया गया है उसको कवर अप करने के लिए जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था या तो फिर होना चाहिए था एज ए डिविजिबल प्रॉफिट, उतना फर्म के पास नहीं है। ठीक है, तो ये अगर सिचुएशन, तो अब देखो अगर इसको हम देखेंगे कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको कितना मिल जाएगा, उसको मिलना था 1 लाख, उसको मिल चुका है 1,42,000, तो इसको लेके कोई हेडेक नहीं है। हेडेक कौन सा चीज को लेके? ये वाला, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ और या तो फिर लॉस हुआ, ये दोनों सिचुएशन में हम कैसे ट्रीट करेंगे वो ही हम लोगों को इस कंसेप्ट में सीखना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं उसको।